लीक पेपर पर कोई भी सरकार का ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र कहां जाए, विपक्ष कहां जाए, आप ही बता दो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक विधेयक बने। देर रात राजधानी पटना के वीआईपी इलाके में हजारों की संख्या में लोग आ जाते। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के पास भीड़ लग जाती है, जम करके धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। खूब बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को आगे आना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, राजधानी पटना से बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पर बता दें कि एक अन्य मार्ग जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, जहां पर राज्यपाल रहते हैं, लोक भवन, वहां पर हजारों की संख्या में नेताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया। देखिए, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जम करके उन्होंने नारेबाजी भी की। आपको पता होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, कई दिनों से छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नीट में पेपर लीक को लेकर के ये सारा हंगामा शुरू हुआ। लेकिन अब देखिए, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर जाते हैं, आवास को घेर लेते हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब। तो वहां पर करीब बता दें कि 3-3.5 घंटे तक वहां पर हंगामा देखने को मिला। 100 की संख्या में पुलिसकर्मी आ जाते हैं और राहुल गांधी को उठा करके ले जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी को डिटेन कर लिया जाता है और इसका असर अब राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, राजधानी पटना में राज्यपाल के लोक भवन के बाहर में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी पहुंचे वहां पर और उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, राहुल गांधी को रिहा करो के नारे लगाए गए और इसके साथ ही छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ उसको वापस लो, और ऐसे में कांग्रेस ने जम करके बवाल किया है। देखिए, राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुने आप। देखिए, जिस तरह से देश में छात्रों के नीट पेपर का लीक हो रहे हैं, वो जिस तरह से उसको दबाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से छात्रों को जंतर मंतर पर पीटे गए, कई महिलाओं छात्राओं के साथ अभद्रता हुई, वो उसमें उन पर एफआईआर हुई, केस हुई, उसे पहला मांग है कि उस केस को वापस ली जाए। दूसरा मांग है कि लगातार लगभग 150 बार नीट पेपर और सारे पेपर लीक हुए, उस पर कोई भी लीक पेपर पर कोई भी सरकार का ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और इसको कोई पुख्ता आधार पर छात्रों को संदेश नहीं दी गई कि आइंदा इस तरह से नहीं होगा और उसमें लगे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो उस कार्रवाई हो। तीसरा जो हमारा मांग है कि हम जो है, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरन प्रधानमंत्री के आवास के सामने जा करके प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो हमारा तीसरा है कि लोकसभा में आपका सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र चालू है, उसमें आप एक विधेयक लाओ और उसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक विधेयक बने, जिसमें जो है पूरी ताकत से नीट पेपर या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी से कैसे हो, उस पर एक विधेयक आए। और ये देखिए, ये डिटेन करना, इसी बात की ये लड़ाई बढ़ रही है। यदि ये सरकार समय रहते यदि हमारी बातें सुन ले, नेता के बात सुन ले, उस पर संसद के अंदर चर्चा कर ले, तो हम समझते हैं कि ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो सकता है। लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है कि ये मुद्दा को टच करे। आपको प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी के जो है जिस तरह से इस्तीफा मांगी जा रही है, इस पर कोई सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जब आते हैं यहाँ संसद के अंदर, तो छात्र की इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, उस पर वो कोई चर्चा नहीं करते। तो ये सब मांग यदि चर्चा नहीं होगी तो छात्र कहाँ जाए, विपक्ष कहाँ जाए, आप ही बता दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, केंद्र सरकार
शर्म करो। इस तरीके से कांग्रेस जो लगातार तो आपने अभी सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कहा कि जिस तरीके से जो सांसद सत्र चल रहा है राहुल गांधी को जिस तरह से डिटेंड किया गया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री से एक विधायिका लाते हैं और विधायिका राहुल गांधी जी के समक्ष रखते हैं और उनको पास कराने की मांग करते हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी को आज दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेंड किया गया है, यानी कहा जाए तो लगातार जो छात्रों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, आज उसे जब विरोध किया गया तो राहुल गांधी जो है विपक्ष के उसे डिटेंड किया गया पुलिस के द्वारा, उसको लेकर आज बिहार लोक भवन के पास है जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नीचे बैठकर लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्रों के जो अधिकार है वो देना होगा। जिस तरीके से छात्र पर जो एफआईआर किए गए हैं वो एफआईआर वापस लेना होगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता है, जो विधायक है, वो पहुंचे हुए हैं और लगातार देवेंद्र प्रधान के जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार कर रहे हैं कि इस्तीफा देवेंद्र प्रधान को देना होगा। इस्तीफे की मांग को लेकर आज राहुल गांधी को भी डिटेंड किया गया है, इसको लेकर भी लगातार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने छात्रों पे सुना कि क्या कुछ कहा। तो जिस तरीके से देखिए बिहार लोक भवन के पास की ये जिस सीधे मैं आपको जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरीके से दिल्ली में जो बड़ा प्रोटेस्ट छात्रों को द्वारा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी राजेश राम जी को समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर आपको मिलना है, राज्यपाल से मिलना है तो जाकर आप मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो राजेश राम जी देखिए अभी लगातार प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर आया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि आपको अगर मिलना है, मुलाकात करना है राज्यपाल से तो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना परमिशन के जो है कांग्रेस के तमाम जो विधायक है, कार्यकर्ता है, राजेश राम जी और बैठे यहाँ पर प्रशासन की टीम भी लगातार आ गई है। ये सीधे तस्वीरें में बिहार लोक भवन के पास रात के करीब अभी 8 बजे कांग्रेस लगातार नारे लगा रहे हैं कि आवाज दो हम एक है, राहुल गांधी को रिहा करो, इसको लेकर भी नारे लग रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो ये लगातार प्रचार चल रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में लगी आग की जो लपट है, उसकी जो असर है वो पटना में भी अब देखने को मिल रही है। पटना में भी भारी बवाल देखने को मिल रहा है, छात्रों में भी लाठी चार्ज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है। आपको पता होगा कि मॉनसून सेशन चल रहा है और ऐसे में कई सारे विधायकों मंत्रियों से भी ये सवाल किए गए, उन्होंने भी कहा है कि जो हुआ है वो गलत है, लाठी चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। देखा होगा आपने किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो बैच हटा करके छात्रों पर लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे थे, आंसू जो गैस होता है उसके गोले फेंकते हुए नजर आ रहे थे। और अब देखिए किस तरीके से राजधानी पटना के लोक भवन के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जम करके बवाल किया। देखिए भारी बवाल को देखते हुए राज्यपाल के ओएसडी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे देशवाणी।